नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा, पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं रवि निगम। वो एक मेंटलिस्ट है, लेकिन बहुत सारे जन का सवाल रहेगा कि मेंटलिस्ट क्या होते हैं। आपको मैजिशियन पता होगा, मैजिशियन ट्रिक्स से खेलते हैं। मेंटलिस्ट आपके ब्रेन से, आपकी साइकोलॉजी से, उस हिसाब से खेल के आपको डाइवर्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे खुद के बहुत सारे सवाल है रवि निगम जी से। अगर आपके सवाल है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालने हैं कि आपके कौन से सवाल है। रवि निगम जी आपका आंसर देंगे उस सवाल के बारे में। तो फर्स्ट वेलकम हिम टू अवर शो चाय पे चर्चा। आपका स्वागत है। सबसे पहले खुशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी लोगों को नहीं पता इनका निक नेम खुशी है, तो मैं वहां से ही शुरुआत करता हूँ। जो आज तक इनको कोई बोला नहीं होगा। नहीं, हाँ, यू फ्यू फ्रेंड्स कॉल मी खुशी और नहीं, पर शो पे कोई आपको डायरेक्टली ऐसा एड्रेस नहीं किया होगा। नहीं तो सबसे पहले बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और अभी ऑडियंस भी जस्ट जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, बहुत सारी चीज़ें इनको पता चलेगी कि यार ये मेंटलिज्म होता क्या है, कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें बहुत सारा खुलासा करेंगे। मेरा कि मैंने आपका ये आपके बारे में पढ़ा था, तो आप एक प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे और अभी आप एक मेंटलिस्ट हो। तो ये पूरी जर्नी जो आपकी प्रोडक्शन से मेंटलिस्ट वो कैसे हुई? मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक मेंटलिस्ट होना और एक प्रोडक्शन हाउस को संभालना। मतलब ये कनेक्टिविटी तो कहीं भी नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए खुशबू जी, एक्चुअली होता क्या है पता है, लाइफ में हमें कुछ बनना होता है ना, तो चीज़ें दो ही तरीके से बनती है। एक होती है एक्सीडेंटली, एक होती है आप खुद विलिंगली। तो मैं मेंटलिस्ट एक्सीडेंटली बना। ठीक है, कहाँ पे हुआ आपका ये एक्सीडेंट? मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, वो मुझे एज ए गरीब प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, बुलाते। और गरीब प्रोडक्शन की भी एक अलग जर्नी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट फिलहाल रही बात मेंटलिस्ट की, तो हुआ ये था कि गरीब प्रोडक्शन एक टाइम था, काफ़ी फॉर्म में चल रहा था, काफ़ी उसके फॉलोअर्स भी थे है, और काफ़ी मतलब पूरे महीने के 330 दिन बुक रहते थे। तो एक्चुअल हुआ क्या कि जब गरीब प्रोडक्शन फॉर्म हुआ तो उसमें काफ़ी सारे लोग थे। और एक टीम मैंने इकट्ठा करी थी, जो कि हमने सब जुगाड़ से चीज़ें करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद क्या होता है, एक शायरी है बहुत फेमस कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कष्टी भी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो हुआ यही था कि जब टीम आगे बढ़ने लगती है, पैसा लोगों को दिखने लगता है, तो जहाँ पर पैसा आता है वहाँ पर आती है लालच। तो बस वही एक लालच का कारण था, टीम पूरी कोलैप्स हो गई। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया था। ये फैक्ट है, बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल कुछ नहीं करा, घर पे ऐसे ही पागलों जैसा बैठा रहता था, सोचते रहता था कि क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि मैं प्रोफेशनली एज ए डायरेक्टर था, एक ओनर, गरीब प्रोडक्शन का ओनर था, तो मेरे पास खुद की एक आर्ट नहीं थी। जैसे अगर आप आर्टिस्ट को देखोगे तो आर्टिस्ट का एक फायदा क्या होता है कि उसकी एक फेस वैल्यू बन जाती है। और आर्टिस्ट अगर नखरा करे तो वहां पर अगर आप दमदार प्रोड्यूसर हो तो आप उसको जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप जुगाड़ में कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। ठीक है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो मेरा किस्सा भी यही था। काफ़ी लोग हैं आप मेरे चैनल पे भी देखोगे जो फर्स्ट काम मेरे साथ किए और उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करा है। तो एक यही होता है कि जब जुगाड़ होता है तो कम बजट में लोग आ जाते हैं, पर एक बार उनका काम हो जाता है, फिर उनको बोलो कि यार ये शॉर्ट फिल्म में सोच रहा हूँ या वेब सीरीज सोच रहा हूँ, तो उनका सीधा आता है पर डे इतना लूंगा, पर डे इतना लूंगी। तो पर डे काफ़ी मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव। तो उसके बाद जब टीम कोलैप्स हुई तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को करना क्या है। तो एक दिन ऐसे देखते देखते मैंने एक मेंटलिस्ट का वीडियो देखा, तो मैं बोला यार ये चीजें बोलते ना, जब आप कोई प्रॉब्लम में हो तो आप एक मैजिक ढूंढते हो कि यार आपके साथ कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मैजिकली चीजें चेंज हो जाए। तो मैं भी वही सोच के फिर उसको रेगुलर कम से कम 10 दिन 15 दिन देखा, तो मेरे दिमाग में वो मेंटलिज्म ही घूमने लगा कि यार ये हो रहा कैसे, लोग ऐसा कैसे बता पा रहे, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सच में हो सकता है, इसको सच में सीखा जा सकता है। तो मैं उसके लिए कोशिश करने लगा कि यार ये सिखाएगा कौन।
तो मेरे को 4 महीने का टाइम लग गया कि मेरे को सिखाएगा कौन। हाँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, जैसा वो पिक्चर में कहानी सुनने को अच्छी लगती है कि मैं डिब्बे के यहाँ से क्या 200 रुपए लेके ट्रैवल करके गया, तो लिटरली मैं बाथरूम के बाहर बैठ के एक स्टेट से 3 दिन ट्रैवल करके दूसरे स्टेट गया मेंटलिज्म सीखने। और एक बार नहीं, मैं हर मंथ जाता था। ऐसा मैं कम से कम 6 से 7 मंथ में ट्रैवल करके दूसरे स्टेट गया। हर वो डिब्बे में क्या सारे वो चाय वाले, वो जितने भी खाने वाले सब पहचानने लग गए कि यार रेगुलर हो गया है। तो ये स्ट्रगलिंग स्टोरी बहुत सारे एक्टर्स की होती है, तो ये हमारे मेंटलिस्ट की भी यही एक स्टोरी है। नहीं, ये एक्चुअल में क्या स्टोरी सुनने बहुत अच्छा लगता है, पर वो जीना है ना उतना ही मुश्किल है। कि जब आपकी टिकट कंफर्म नहीं, आप वेटिंग में जा रहे हो, रात को सोने का टाइम, और वो टाइम पे आपको सीट नहीं है बैठने के लिए, और वो टाइम पे आपको नींद आ रही है, तो जो था ना, मैं आपको इसी वे में मोटिवेट करते रहा कि एक टाइम आएगा कि ये स्टोरी में लोगों को सुनाऊंगा, तो उसको मैं एंजॉय करने लगा। वो स्ट्रगलिंग टाइम को भी काफी एंजॉय करने लगा। मेरा सर भी बोलता है तू सच में पागल है जो इतने दूर से आ गया। क्योंकि मेरे को उस चीज की एकदम बेसिक चीजें सीखनी थी। आप यूट्यूब पे देखोगे या जो ऑनलाइन आते हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बेसिकली आपको ट्रिक बता देंगे और आप कितनों के सामने करोगे। अगर समझो मैं आपके सामने एक ट्रिक करा अभी, आप मेरे को बोलोगे दोबारा कर, मैं करूंगा, आप पकड़ लोगे, क्योंकि वो ट्रिक है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यही प्रोसेस है। तो पर्सनली सीखने का बेनिफिट ये हुआ कि ट्रिक्स हम खुद बना सकते हैं। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मैं खुद चीजें बनाता हूँ, शो अपने डिजाइन करता हूँ, और क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सारी चीजें वैसी ही होती है। तो ये एक जर्नी थी डायरेक्टर से। जर्नी तो बहुत मतलब स्ट्रगलिंग जर्नी थी। और वो जैसे आपने बताया कि कि ट्रेन में डिब्बे में ट्रैवल करना स्टेट टू स्टेट, ये बताता है आपका जुनून सीखने के प्रति। और यही हमारा एक्साइटमेंट है आपके पास से जानना कि आप जब शो करते हो, राइट, अब एक मेंटलिस्ट शो करते होंगे तो एक कभी दिक्कतें भी आती होगी, कि कभी कोई सामने वाला है तो उसके सामने अपनी ट्रिक खुलते खुलते बच गई, या कुछ पत्ता खुलते खुलते बच गया, ऐसे। तो आप ये सारी चीजें को कैसे संभालते हो? देखिए, मेन मुद्दा क्या होता है मालूम है? आप टेक्निक सीख जाओगे, ट्रिक सीख जाओगे, पर जब आप स्टेज पे खड़े रहते हो ना, तो वो टाइम पे लिटरली काफी अंदर से घबराहट होती है। क्योंकि जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, सारे के सारे पुलिस होते हैं, ठीक है, और उनको लगता है कोई मैजिशियन आ गया या मेंटलिस्ट आ गया, चोर है। वो एक्चुअल में अपना शो कम एंजॉय करते, और ट्रिक पकड़ने के लिए ज्यादा उनका ध्यान वहां पर होता है। तो ये चीज कोई भी मैजिशियन होगा या मेंटलिस्ट होगा, उसको पता है कि ये सामने वाला हमें पकड़ने के लिए बैठा है। तो उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन होती है, जो सीक्रेट होती है। और उसमें भी बहुत से लोग होते हैं, जैसे अभी मैं मेंटलिज्म कर रहा हूँ कुछ, और मैं सामने वाले को कुछ बोलता हूँ कि आप ये सोचो, वो सोचेगा पहले, फिर जब मैं बोलूंगा ना तो मना कर देगा, नहीं ये नहीं सोच रहा था। तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें आती है। तो ऐसे टाइम पे ना उसका भी सॉल्यूशन है, पहले से लिखा लो कि आप क्या सोच रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आप चेंज नहीं कर सकते, और प्रूफ रहेगा। हर चीज इंसान को प्रूफ चाहिए, बराबर कि मैं अब कुछ उसके आगे अगर चाहे भी तो अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आप सवाल बराबर पूछेंगे तो जवाब देगा, आप पूछेंगे गर्लफ्रेंड का नाम बताओ तो किसी के सामने नहीं बता सकता, तो कैसे? तो उसको देखो क्या होता है मालूम है, मैं पहले पूछता हूँ आपके क्रश का नाम बताओ, कि आपके फ्रेंड का नाम बताओ, कि आपके फैमिली मेंबर का नाम बताओ। तो वो हिसाब से ही आगे चीजें होती है, क्योंकि मुझे भी पता है सारी चीजें प्राइवेट होती है, और वो प्राइवेसी पब्लिक में नहीं खोलनी चाहिए। तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है। नहीं, लेकिन मेंटलिस्ट का काम ही होता है कि लोगों की सोच पे डायरेक्टली हमला बोल देते हैं कि आपकी सोच है, बराबर ना? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है मालूम है, जो एक मेंटलिस्ट होता है, आप कोई भी मेंटलिस्ट से पूछोगे, अगर आप चाहोगे तो ही मैं वो चीज बता पाऊंगा। अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं आपके ब्रेन में, मैं क्या कोई भी किसी के ब्रेन में डायरेक्ट नहीं घुस सकता जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी। तो ये चीजों का ध्यान सबको देना है कि अगर आपकी विलिंग है कि आप चाहते हो कि मेरे बारे में किसको कुछ ना पता चले, तो चाहकर भी कोई कुछ नहीं पता कर पाएगा। कभी आपको कोई परेशान करता है कि मुझे ये डिटेक्टिव जैसा काम करने को, मुझे ये जानकारी चाहिए, आप मेरे लिए ये करो? बिकॉज एक मेंटलिस्ट के पास ऐसे सारे प्रॉब्लम्स लेके ऑडियंस से लोग आते होंगे, पहले आपका शो देखते होंगे, फिर शो देखने के बाद आपसे कि अमेज हो जाते होंगे, वाओ ऐसा ये कर सकता है। तो ऐसी आपने कभी ऐसे इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ?
ऐसे तो काफी किस्से, हर शो में एक किस्से मिलते हैं। Yeah. तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो होता है ना, हाँ। लोगों को शॉर्टकट चाहिए। तो जब भी मैच होता है ना, जैसे हाँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल था, और अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल था, इतने कॉल्स आते यार, कौन जीतेगा, ट्रॉफी कौन जीतेगा। मतलब बैटिंग करनी यार। हाँ। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर ये चीजें हाँ। सच में होती हाँ। तो मैं खुद पैसे लगा के, हाँ, बैटिंग करके मैं खुद करोड़पति नहीं बन सकता। तो उसके अलावा भी है, मतलब नाम तो किसी का रिवील नहीं करना है। जैसे काफी लड़के आते, बोलते यार मेरी वो लड़की से सेटिंग करा दे, मुझे वो गर्लफ्रेंड पटाके दे दे, या उसके माइंड में है ना, वो जब सोएगी तो मेरा ही ख्याल आना चाहिए। तो ऐसी भी चीजें होती है। मेरे ख्यालों की मलिका। हाँ। गुड वन। तो एक मैं बैंड्रा में शो कर रहा था। हाँ। तो वहां पर जैसे ही मेरा शो खत्म हुआ तो एक लड़की आई हाँ। मेरे पास, हाँ। सब फोटोज वगैरह निकाल के हो गया। उसके बाद आई एकदम प्यार से, बेटी बाजू में, हाँ। बोलती सर आपसे क्या, मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे को लगा सच में यार कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ। तो मैं बोला क्या है, तो बोलती यार मेरा बॉयफ्रेंड है का, वो रोज रात को ऑनलाइन दिखता है, तो मुझे जानना है वो किससे चैट करता है। तो मैं बोला ये इतनी सारी विद्या नहीं है मेरे पास, तो मुझे माफ करो। उसके लिए मेंटलिस्ट की नहीं, मोबाइल हैकर की हाँ। जरूरत है कि मोबाइल में वो क्या करता है। हाँ, एक्चुअल में उसके लिए हैकर की जरूरत है। तो मैं कहाँ से बता दूं यार, ऐसा होगा तो फिर सारे मेंटलिस्ट है ना, हाँ। आज करोड़ों में खेलेंगे yes, कि यार yes, yes, तेरी yes, प्रॉब्लम ये मैं सॉल्व हाँ। कर सकता हूँ, वो चीजें हो सकती है। तो बस इतना ही मुझे बोलना है कि ये सब टेक्निक्स होती है। अगर आपको कोई चीज निकालनी है किसी के दिमाग से, हाँ। तो उसमें टेक्निक का यूज होता है, और वो टेक्निक से ही हम वो चीज पता कर पाते हैं। अदरवाइज आप जैसे नॉर्मल इंसान हो, वैसे एक मेंटलिस्ट भी एक नॉर्मल ही इंसान है। मतलब आप टेक्निक है, अभी आप शो में हो तो शो में ही आप ये टेक्निक यूज करते हैं, जनरल लाइफ में भी जाके आपका वो मेंटलिस्ट वाला दिमाग काम करता है? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है मालूम है, जनरल लाइफ में अभी जैसे कि आप बैठे हो, हाँ। समझो रेस्टोरेंट है, हाँ। और मैं आपको ऐसा कंटिन्यू देख रहा हूँ, हाँ। तो आप कुछ अलग सोचोगे मेरे बारे में। तो इसके लिए पब्लिकली वो चीज करना हाँ, थोड़ा टफ हो जाता है, टफ हो क्योंकि वो जाता ऐसा है। देख रहे हैं, हाँ। फिर हाँ। देखेगा। हाँ। मतलब वो ये सोचेगा हाँ। कि यार ये मेरे को क्या क्यों देख बोलते रहा हैं, है? हाँ, चेकआउट कर मार रहा है, खाना पड़ जाएगा हाँ, कहीं। यार इसके लिए नहीं, जनरल लाइफ में बहुत कम यूज करता हूँ। पर हाँ, जब जरूरत लगती है कि यार अभी अपने को यहाँ से कुछ बिजनेस निकालना है या कुछ चीज करनी है, तो थोड़ा प्लान करके जाना पड़ता हाँ, मतलब ये क्या है, आपको मेंटलिस्ट होना आपके लिए भी कभी कभी फायदा होता होगा विदाउट शो, यू नो, कहीं कुछ कहीं किसी के साथ कोलैबोरेट करना या कहीं किसी के साथ काम करना, तो आपको अंदर जनरली आइडिया आ जाता होगा कि कैसे खेलना है सामने बराबर। वाले के साथ। नहीं, खेलना नहीं होता है एक्चुअली। क्या होता है मालूम है, इंसान जो है ना, हाँ। इंसान की एक सबसे बड़ी खासियत ये है उसकी फीलिंग्स। हाँ। अगर आप उसकी फीलिंग्स पकड़ लो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। अगर जैसे कि आप, हर एक के अंदर एक इमोशंस होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत से लोग होते हैं, अगर आप बेवकूफ बनोगे ना कभी भी जिंदगी में, याद रखना, आप दिमाग से नहीं बनोगे, आप इमोशन से बनोगे। ओके, ओके, गुड वन। क्योंकि दिमाग आप एक्चुअल में यूज करते हो, पर इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि Okay, अगर आपको हाँ। कोई आया, जैसे कि कभी आप रास्ते पे देखोगे कोई बेगर आया आपके पास, हाँ। आप उसको इमोशनली होके पैसा दे भी दोगे, हाँ। पर वो क्या करेगा वहां पर जाके, या तो उसका ड्रिंक करेगा हाँ, या कुछ उससे, भी एज ही वांट। पर अगर आप वो दिमाग से सोचोगे तो आप उसको कभी, मतलब दोगे उससे, नहीं। हाँ, उससे ब्लफ नहीं होगे आप। हाँ, ओके, गुड। मुझे आज ये पहली बार ये बात पता चली कि ये इमोशन से इंसान करता हाँ, है कुछ क्योंकि काम। आप कोई भी वादे करोगे या आप किसको हाँ। आप कमिट करते हो, हाँ। इमोशंस में करते हो, सोच के हाँ। नहीं करते हो। सोच के आप डिसीजन लेते हो। हाँ, सोच के मुझे- तो हर कोई इंसान डिसीजन लेता है। अभी भी मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक मेंटलिस्ट के सामने हूँ। इसके लिए और आप कुछ ट्रिक करके हमारे दर्शकों के सामने उन्हें कुछ दिखाना चाहेंगे, यू नो, स्मॉल कुछ, कि वो भी एक अमेज हो जाए कि वाह। देखिए, मैं दो चीजें करता हूँ, ठीक है। हाँ। एक तो जैसे कि मैं आज आपसे फर्स्ट टाइम मिला, मेरा सीक्रेट रिवील मत करना, नहीं, उसके नहीं। अलावा कुछ भी कर सकते। कुछ मुझे एक फैक्ट बात बता कि मैं आपसे आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ। हाँ, हाँ, right। यहाँ पर डायरेक्ट आके आपने मेरे को डायरेक्ट इस सोफे पे बिठा दिया, और डायरेक्ट हाँ। इसके पहले हमारी कोई पर्सनल लेवल पे बातचीत नहीं हुई है। टीम के साथ आपकी बात हुई थी, आपके डिस्कशंस हुए थे, बराबर। right? हाँ। तो यहाँ पर मैं आपसे डायरेक्टली आया। हाँ। तो ऐसा बहुत सारे शोज होते हैं जहाँ पर मैं कि लड़कियों का डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। तो ये काफी लोग बोलते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो सेटिंग हुई रहेगी। मेरा तो फेसबुक इंस्टा में डेट ऑफ बर्थ है, तो आप वो मत बताओ। नहीं, आपका है, वो मेरे को एक्चुअल में नहीं पता था, बट ठीक है। मैं आपको है ना एक चीज ये करता हूँ। आपके पास 100 का नोट है?
हाँ है ना, ठीक है, आप आए थे तो इसके लिए मैंने पर्स यहीं रखा था, क्योंकि मैजिशियन और ये लोग आते हैं तो डर लगता है कुछ जादू करके। नहीं हाँ ये लीजिए। ठीक है, ये आपका 100 का नोट है। हाँ सामने ये मेरा कैमरा 100 का चालू है, ठीक है, कैमरा मिलेगा चालू ना 100 का नोट। हाँ। मिलेगा। ये आप चाहिए तो आपके हाथ में ही रखना, हाँ ठीक है। ये आपका 100 का नोट है, असली है। हाँ, अब मेरे पर्स से तो असली होगा ना। नहीं, ये टाइप के सेम नोट कितने होंगे? कहाँ पे? मतलब ऐसा सेम नोट, हाँ। सेम सीरियल नंबर के नोट कितने होंगे? नो आइडिया। एक ही होता है। हाँ एक ही होता है ना। हाँ ठीक है, आप ये सेम सीरियल नंबर के हाँ। नोट, मतलब नंबर्स जो होते हाँ। हैं। अच्छा हाँ, उसको तो एक ही रहेंगे। मुझे एक लगा ही- मेरे पर्स में नहीं। कितने 100 के नोट है। नहीं, ये आप क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर इसका सेम एक ही रहेगा, बराबर। हाँ, हर एक नोट का डिफरेंट डिफरेंट सीरियल नंबर सीरियल रहता नंबर है। होता है। अगर आप ये सोचो, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, हाँ। अनकट वीडियो है, हाँ। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी चीजें हुई। हाँ। अगर मैं ये सीरियल नंबर पहले से प्रिडिक्ट घर से ही करके आया होगा तो ये आप इसको कितने, ऐसे कैसे करके आ सकते हो? नोट मेरे अंदर मेरे पर्स से निकला है तो। ठीक है, मैं एक प्रिडिक्शन लाया था मेरे साथ, ठीक है, तो ये क्या सारी 100 के नोट के नहीं, इसमें एक ही नंबर लिखा है, ठीक है। लिस्ट बहुत बड़ा है इसका। नहीं, आप एक एक करके पढ़ना, ठीक है। हाँ पहला 7 R G हाइला 3 0 9 3 4 7। मेरा पर्स तो मेरे पास ही है। ये आप कभी लिखे आए और आप ऐसे कैसे ये मैं होगा? घर से लिख के लाया था। ठीक है, तो ये होती है चीजें, लोग मतलब मेरे सारे नोट के नंबर है आपके पास क्या? सारे नोट के नहीं, बट ये होती है, जैसे आपने बोला लाइव कुछ करेंगे, एक्चुअल में आप सच में बताना कि कुछ सेटिंग थी या कुछ था जो ऑडियंस को जानना है। सीरियसली ऑडियंस, ये कोई सेटिंग नहीं थी, ये मेरी पर्स के अंदर था। मेरे पास अलग और थोड़े हैं 100 रुपीज के नोट। उसने रैंडमली मुझे बोला एक निकालो, तो मैंने निकाला ऐसे। और उन्होंने इतना बड़ा पेपर में ऑलरेडी लिख के आया, तो तेरी आप देख सक रहे हो ये कट नहीं है। और उन्होंने लिखा कहाँ से, मतलब ये घर से ही वो लेके आए हैं। और मैं उनके साथ पहली बार मिल रही हूँ आमने सामने, और मैं खुद अमेज हूँ कि ये सेम सीरियल नंबर, मतलब नोट्स में 8 नंबर्स रहते हैं, तो ये सारे नंबर्स मैच कर रहे हैं, तो वो भी अल्फाबेटिकली न्यूमरोलॉजी दोनों मैच कर रहा है। तो इट्स रियली अ रेयर केस। तो ये किया कैसे? यही सबसे मेन सवाल यही आता है कि किया कैसे। हाँ। अब वही मतलब क्या आप क्या सोच के आए थे? मतलब आप आए थे तो नंबर लिखा, तो आप कुछ ऐसे ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे? ये एक टेक्निक है, सिंपल सी। हाँ। बस वो टेक्निक का यूज होता है और चीजें निकल के आ जाती है। हाँ। मतलब आपके पास पिन कार्ड नंबर सारे नहीं, नंबर। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं एक पार्टी में बैठा हुआ था। मेरा जीपे यहीं पे, मोबाइल भी। अच्छा ओके ओके। नहीं, एक्चुअल में मैं एक पार्टी में बैठा हुआ था। एक किस्सा है दूसरे स्टेट का, ठीक है, और सामने वाला जो व्यक्ति था ना, वो काफी बड़ा बिजनेसमैन था, और मैं 10 दिन वहां पर था, एक इवेंट के लिए गया था। तो हम लोग जब रात को सब बैठ के बातें करते थे, वो इतना बड़ा आदमी था, उसने मेरे से कभी बातें नहीं की। वो सबसे बात कर रहा था, पर मेरे से उसने 9 के 9 दिन बात नहीं की। हाँ। मतलब 10वां दिन आप मेंटलिस्ट आया तो कुछ तो मेरी छाप छोड़ के हाँ। जानी पड़ेगी। और एक्चुअल में वो मेरे सामने बैठा हुआ था, और मैं सामने से उनको अप्रोच किया, बोला सर मेरा नाम ये तो बोला हाँ। तो मैं उसको बोला कि मैं आपकी वाइफ का नाम बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये कोई भी, मतलब कोई बड़ा टास्क है, कोई तेरे को यहाँ पर 10 दिन से तो कोई ना कोई बता दिया होगा। हाँ। तो मैं वही चीज बोला, मतलब ठीक है, मैं आपका एटीएम पिन बता दूं तो बोला पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपका एटीएम बोलता मेरी वाइफ को भी नहीं पता, और मैंने लिटरली बता दिया। नहीं मेरे तो, पिन मत बताना, ऑनलाइन शो है। तो मैंने लिटरली बता दिया, तो वो इतना मतलब ये हो गया ना कि यार ऐसा कैसे, मतलब सारा बात छोड़ के उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ मेरे पे। और एक्चुअल में मैंने इसको एज ए बिजनेस यूज किया। उन्होंने मेरे को बैक टू बैक 4 से 5 शोज दिलाए,
काफी अच्छे अमाउंट के। तो ये मेरे को एक्चुअली उनका एटीएम पिन नहीं, मेरे को उनसे सोच लेना था बस। ये पिन तो खाली एक जरिया था। हाँ, एक जरिया था बस यही एक लेकिन चीज थी। रियली अमेज, मतलब ये नंबर सीरीज जाननी, बिकॉज सीरीज कंप्लीटली बहुत नोइंग। मैं अभी भी शॉक में हूँ ऐसे करके कि ये पूरी सेम कैसे आई ऐसे। वही चीजें रहती है, यही तो चीजें, यही तो आर्ट है जो लोग देखने आते हैं, देखना पसंद करते हैं। और ऐसे कम से कम ऑलमोस्ट अनगिनत है कि जो चीजें हम करते हैं। अभी जो शोज होते हैं मेरे भी, तो एक बार जो परफॉर्म किया वो दोबारा मैं एक्चुअल में नहीं करता, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो लोग बैठे हैं वो लोग उसमें अगर सेकंड टाइम किया तो प्रोसेस सेम ही होगा, तो चीजें पता करने के लिए काफी इजी हो जाती है। यस यस यस। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये आपकी साथ ये चाय पे चर्चा पे ये बातें करके, एंड आपने हमें ये सारी ट्रिक बताई। मैं अभी तक थोड़े शॉक जोन में हूँ दर्शकों, मतलब मैं यहाँ वहाँ बोलने में दिक्कत कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे की उन्होंने ये ट्रिक ऐसे करके। आई एम स्टिल इन द क्वेश्चन मार्क मोड। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर, और पीछे मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाने के लिए कि अभी तक ये हुआ कैसे ऐसे करके। एंड थैंक यू सो मच। इवन दर्शकों भी ऐसे शॉक मोड में रहेंगे। आपको उसके रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ही विल आंसर टू यू। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, उनको फॉलो करना है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट शो में अगले हफ्ते किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार। सब बाकी